शांत। जय हिंद। देखिए नया बैच स्टार्ट हो गया है 2024 से 2025 के लिए, ठीक ना। तो कल के क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन सीखे थे कि रिवीजिंग कैसे करना होता है और कैसे करते हैं, ठीक ना। और आज के क्लास में हम लोग मैथ का पहला क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो खुशी की बात यह है कि क्लासे में चल रहा है वीडियो, ठीक है ना। तो क्या आप लोग पढ़ने के लिए रेडी है ना? नंबर लाना है कि नहीं? हाँ, तो चलिए चालू करते हैं। कौन सी? मैथ। देखिए मैथ का पहला चैप्टर का नाम क्या है? अगर बात करें हम लोग अपने गणित के किताब का, तो पहला चैप्टर जो है दिखाई दे रहा है कि नहीं? बोलो। दिखाई दे रहा है। अच्छा, इसमें कहाँ दिखाई दे रहा है? सब इधर उधर दिखाई दे रहा है। नीचे इधर दिख रहा है नीचे। अंधेरिया हला मत करो। तो पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्लास का, ठीक ना। जैसे जैसे कल बताए थे कि रिवीजिंग करना है, उसी प्रकार से रिवीजिंग करना है, ठीक ना। नहीं करोगे रिवीजिंग तो कोनो फायदा नहीं होगा। तो पहला चैप्टर का नाम है हमारा वास्तविक संख्या। का नाम है जी? वास्तविक संख्या, ठीक ना। अच्छा, 9th क्लास में हम लोग पढ़े थे ना पहला चैप्टर, उसका क्या नाम था? संख्या पद्धति। बाबू क्लास में फालतू बात मत करो, तो उठा के पटक लगेंगे। तुम क्या बतिया रहे आपस में? उधर बतिया मत, सीधे ध्यान दो अभी इधर, ठीक ना। आना ही तो पता है ना, तब दी ना मार के बेमार कर देंगे, ठीक है ना। तो वास्तविक संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रियल नंबर। बताओ वास्तविक संख्या की इंग्लिश में रियल नंबर। तो हमारा जो किताब है गणित का, उस गणित का फर्स्ट चैप्टर में पहला चैप्टर जो है उसका नाम क्या है? वास्तविक संख्या, यानी कि रियल नंबर, ठीक ना। अब इसी में हम लोग पढ़ेंगे HCF के बारे में, LCM के बारे में पढ़ेंगे, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या हमको सिद्ध करना होगा, फिर से दशमलव ऊपर से भाग वो बनाना होगा, ठीक ना। इस चैप्टर में हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे। आज देखो जब हम पढ़ाएंगे आप लोगों को, तो हर एक क्वेश्चन को बताते चलेंगे कि देखो ये एग्जाम में आता है, आप लोगों को चाहिए रिजल्ट। आज जैसे ही हम मतलब कि रिजल्ट चाहिए, तो आपको रिजल्ट कब मिलेगा? जब हम जो भी इस क्लास में पढ़ाएंगे, जो भी मैथ बताएंगे, इस मैथ को आप लोग रिवीजिंग कीजिएगा बढ़िया से, तो एग्जाम में आप लोग लिख पाएंगे, ठीक ना। आज जब संडे टेस्ट होगा, संडे का हुई टेस्ट, तो हर एक टेस्ट में सबका नंबर बेस्ट आना चाहिए। अगर बेस्ट नहीं आ रहा है, जिसका जितना नंबर कम आ रहा है वो उतना ही ज़्यादा घर क्या करेगा? रिवीजन, ठीक ना। कि हमारा नंबर कैसे कम आ गया और किसी को ज़्यादा कैसे आ गया। कभी भी हम टेस्ट लेते हैं ना, तो बिना पढ़ाए हुए एक भी शब्द नहीं देते हैं। देखो कि नहीं देखेगा है? हाँ, ऑनलाइन वाले नहीं जानते हैं तो 2-4 को वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा ना जी, आ जाएगा ना। हाँ, तो अगर ऐसा बता देते हैं, एग्जाम में भी अगर जाइएगा ना आप लोग, एग्जाम में भी, तो जो पढ़ाए रहेंगे मैथ की बात कर रहे हैं, देखो मैथ चल रहा था, केवल मैथ की बात करेंगे। जो पढ़ाए रहेंगे ना वही एग्जामों में क्वेश्चन में आएगा। नया एक को क्वेश्चन नहीं दिखेगा, तो हम सब के सब पुराना ओल्ड मॉडल रहेगा। अभी एग्जाम होने वाला है, तो ये तो पढ़ लेते हैं कुछ 2-4 चैप्टर, मैंने एक चैप्टर नहीं तो 1.5 चैप्टर तो निपटा ही देंगे। नया परीक्षा आने वाले से निपटा देंगे ना। आप लोगों को सब पेपर दिखाएंगे। जौन चैप्टर पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक ना। जौन चैप्टर पढ़ा देंगे, खाली आपको क्या करना है? याद करना है। एक को फालतू क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक बा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या, ऐसे तो सब संख्या को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। संख्या समझने तनी मनी बेसिक बात को जान जाते हैं। देखो एकदम जोर से स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। कहाँ से स्टार्ट करेंगे जी? जड़ से हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, एकदम बढ़िया से, आराम से, ठीक बा। तो पहला हम लोग समझते हैं ये वास्तविक संख्या समझने से पहले, अब अंतिम में इसके बारे में बात करेंगे, ठीक ना। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? अब एक पहले खानदान को देखते हैं। किसको? किसके खानदान को? यानी इंग्लिश में
ई आप लोगों को देखिए 9th क्लास में हम पढ़ाई किए हैं, तो ई मत समझना कि हम पढ़े हैं हमको याद है, नहीं, ध्यान से फोकस करके समझना है। आ घर पे जाके ना याद बा तब तो रिविजन करना है। थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है ना बैठने में, हाँ 1-2 दिन में सब सॉल्व हो जाएगा। अभी जगह होगा नहीं है, अभी तो और लड़कों को बोला ना इसमें, लेकिन क्या करें जगह नहीं है तो सब स्टॉप कर दिए हैं। अभी 15 तारीख तक अभी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। और हम लोग 15 तारीख से एकदम बढ़िया से स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि जब 15 तारीख बोले अच्छा जहिए चल जाएंगे वहाँ पर ना, वही दिन से पढ़ाई एकदम बढ़िया से चलने लगे। अभी पढ़ रहे हैं ताकि आप लोगों का भी मन लगा। तो कहिए से सब इंतजार किया है, कहिया हो तू बचवा ना हो, कहिया स्टार्ट होगा 10 क्लास का बैच। सब बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जितना बेसब्री से इंतजार कर रहे हो ना, उतने बेसब्री से डेली रोज के रोज पढ़ते चलना है बेसब्री के साथ। इना कि आज खूब 4 दिन की चांदनी और फिर वही अंधेरी रात। ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं होता है पढ़ाई कि 4 दिन खूब रगड़, 4 दिन में जोश में है खूब पढ़ेंगे खूब कबार देंगे, अगर बाद धीरे धीरे बैटरी लो, ऐसा ना होगी चाहिए। तो चलो पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं 9th क्लास। आप लोग बता दिए, हाँ बोलो। हाँ वहाँ के रूम स्टार्ट हो गया है बनना, 2-4 दिन में बन जाएगा। 2-4 दिन को सूखने में लगेगा, उसके बाद हम लोग वहीं पर डेरा डाल देंगे ना जी। हाँ तब वहाँ तो कौन देखते हैं कि हिला इधर उधर नौटंकी करता है, कूद कूद के मारेंगे। हाँ तो पहले देखो, पहला हम लोग समझते हैं अंक। क्या समझते हैं? अंक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिजिट। क्या बोलते हैं? अच्छा ये आप लोगों को पढ़ाया था कि नहीं क्लास में? याद है ना? नहीं याद है तो हाँ देखो, अच्छा एक को तो आप जानते होंगे, बोलो जानते हैं ना? आज 2 को जानते हैं कि नहीं? 3 को, 4 को, 5, 6, 7, 8, 9, आए वो आता है 0। इस सब को समझते हैं हम लोग ना। तो इन सभी को क्या बोलते हैं? अंक, डिजिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आपको कहीं भी अकेला दिख जाए एक, इसको क्या बोलेंगे? डिजिट। 2 को क्या बोलेंगे? 3 को, 4 को, 5, 6, 7, 8, 9, 0। उल्टा पुल्टा कब अंग्रेजी कब हिंदी सब बोल रहा है। तो अब अगर आपसे कोई पूछेगा, देखो इसमें से कौन सबसे कमजोर लड़का है, तब दो बात दो इधर लेकर के लहरिया मार रहा है यहाँ पर, ठीक ना। अब बताओ अंक किसको बोलेंगे? यानी 1 है तो अंक 2, 3, 4, 1 से लेकर के 9 तक, और उसमें वो 0 भी क्या कर देंगे? शामिल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? यानी कि 0 से लेकर के 9 तक सबका है अंक है। क्या है? तो अब अंक में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है अंक में ना? हम कहेंगे बोलो 5 का है 9, 0 अंक है ना। चलो समझ में आ गया। अब अगला हम देखते हैं संख्या। अब इसको लिख लेना। देखो पढ़ा रहे हम ना, तो थोड़ा आप लोगों को ये सब बात सीखना होगा कि हम लोग परिभाषा कैसे बनाते हैं, ठीक ना। लिखने पर ध्यान, देखो कहीं भी पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमेशा ही सीखो ना कि हम लोग भाषा अपना डेवलप करें। क्या करें? भाषा डेवलप करना है। जैसे में आप लोगों को पता लग गया कि इसको अंक बोलते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये तो पता है कि अंक बोलते हैं, लेकिन अगर आपको लिखने को बोलते हैं तो थोड़ा आपका भाषा मस्त होना चाहिए, तभी लिखने आएगा। तो कैसे लिखेंगे? मान लेते हैं कि अंक का लिखना होगा परिभाषा, तो कैसे लिखेंगे? अंक लिख के कहेंगे 1 से 0 से लेकर के 9 तक के सभी। अब अंक क्या बोलेंगे? हाँ मतलब कि 1 से लेकर के 0 से लेकर के हाँ 9 तक के सबको क्या बोलते हैं? अंक कहा जाता है। अच्छा इसे में लिख कर क्या लिख देंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 लिख देंगे, ठीक ना। अब हम अगला देखते हैं संख्या। ये बताए थे ना जी, संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नंबर बोलते हैं। संख्या को इंग्लिश में कोई दिक्कत है? आ कौनो बुर्बक होगा तो जानता क्या कहेगा? यही में यही बैठल, चाहे कहूँ देख रहा होगा तो कहेगा ना
हमको समझ में नहीं आता। देखो समझ में अगर कोई भी नया शब्द आ गया क्लास में, कोनो भी मतलब एकदम सबसे ज़्यादा कमज़ोर लड़का है ना, उसको बोलते हैं कैसे तेज हो। तो कोनो भी नया शब्द अगर क्लास में हम लोग सुन लिए तो उसको क्या करना है, उस पर ध्यान लगाना है कि हाँ ई का है। हम तो बतेबे करेंगे, हम तो बताने के लिए यहाँ पर हैबे किए हैं। अब तुमको इस टेंशन लेना है कि ई ना कौन सुनते हैं। देखो कोनो मोहल्ला में कोनो घटना घट जाता है तना से क्या हुआ है, लगता है इन्होंने पूछे क्या हुआ है क्या हुआ है। जब से जानते नहीं है तब से ना कहते हैं दिल में चैन नहीं होता है, उसी प्रकार से ठीक ना है। तो अब हम संख्या बताए हैं, जिसको पता होगा पहले ही से संख्या उसको कोई दिक्कत नहीं है, फिर से दोबारा सीखेगा। लेकिन जिसको संख्या एकदम साफा वो पहली बार नाम सुन रहा है कौची, तो अब वो जानना चाहेगा भाई कि संख्या क्या है। अब देखो संख्या को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, नंबर। एकदम धीरे धीरे बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है ठीक ना, सब पूरा। अब नंबर बोलेंगे। अब बात करते हैं इतना नाम हो गया कौची, अभी है कौन क्या है ठीक ना। तो इसको क्या बोलेंगे, देखो हाई 1 2 3 जो 4 5 जो देख रहे हैं हम लोग इसका बोलते हैं अंक, बोलते हैं क्या बोलते हैं अंक। अब कह रहे हैं हम कि अब बताओ हाई 5 है तो क्या है, अगर हम इसमें 1 जोड़ दिए तो अब क्या हो गया। अब हम बताओ इस हम ये हो गया 15, ये 15 इसमें दिख रहा है क्या, नहीं। 15 में 1 दिखा कौची 5 और 1 दिखा 1, तब ना इसको बोले ये दोनों मिलकर बन गया 15। अब बताओ हम कहेंगे कि ये 5 बताओ तो क्या है, क्या हम पूछ देंगे क्या ये संख्या है, नहीं है ना। अब ये संख्या नहीं है क्योंकि इसको अभी तुरंत पढ़े का है अंक है। तो अब देखो परिभाषा यहीं से बन रहा है। अच्छा इसमें हम एक और 2 जोड़ देते हैं, तो बताओ ये संख्या है कि अंक है, नंबर है ना। लेकिन अब कहेंगे कि बबुआ तनी बताओ कि ये कै डिजिट वाला नंबर है, 3 डिजिट वाला है ना जी, यानी कि 1 2 3। देखो ये सब बेसिक बात है, इसको हल्के में नहीं लेना है ठीक ना। ये अभी से लेकर के पूरे क्लास तक, यानी कि जो तो हम पढ़ा रहे हैं नंबर वास्तविक संख्या के बारे में, ये बढ़िया से पढ़ लोगे ना, ये हर एक मैथ में कूद जाता है। चाहे आप 9th क्लास में पढ़ते हैं, चाहे आप 10th क्लास में पढ़ते हैं, और चाहे आप 11th में पढ़ते हो, चाहे 12th में पढ़ते हो, कोनो पर भी हम मैथ बनाएंगे हर सब में कूद जाएगा ठीक ना। कैसे कूदता है अगर आप खुद पता लगेगा बताएंगे तो ठीक ना। जैसे मैं कहता है कि 5 अंक वाली संख्या। अब बताओ तुमको पता नहीं अंक किसको बोलते हैं, इसमें 3 अंक है ना जी, है इसमें कौन अंक है। अब बताओ तो हमको बताना है संख्या का परिभाषा, हम लोग परिभाषा बनाने पर ध्यान देंगे। अब बताओ हाई आप लोग बता देते हैं कि ई जो 4 है ई नंबर नहीं है, नंबर है क्या है, अंक है। लेकिन अब ई का बन गया अब इसी बतिया को हम लोग बनाएंगे परिभाषा। क्या बनाएंगे, परिभाषा हम लोग किसी के बनाए हुए नहीं रटेंगे, अपने से खुद बनाएंगे। अब बताओ कैसे बना सकते हैं इसका परिभाषा, बताओ इसमें कई गो अंक है, 2 अंक है ना। क्या 2 से कम अंक का संख्या बन सकता है, 2 अंक से अगर कम रहेगा तो संख्या बनेगा जी, बोलो कौन बोलो बनेगा, नहीं बनेगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि संख्या बनने के लिए कितना अंक होना चाहिए, 2। अच्छा खाली 2 रहेगा, और हो सकता है ना 2 या 2, आराम से 2 या 2 से अधिक। अब बता भाई क्या है, अंक है ना, भाई कौची है अंक। तो 2 या 2 से अधिक अंकों के समूह उतना हालाना समूह को क्या बोलेंगे, संख्या यानी कि ऐसे बनाएंगे परिभाषा। ये आप लोगों को बहुत छोट लग रहा होगा, सुन ध्यान से, क्योंकि बहुत छोटा परिभाषा है। तो ये आपको बता दें कि हमारा जो सेशन है आई जो
लड़ाई है, थोड़ा लंबा चलने वाला है। ये छोटा सा देखो, छोटा सा सीखते सीखते हम लोग बड़ा पर चलेंगे। जौन बचवा जान रहा होगा ना उसको बहुत ही मैंने कि ये सब सर जी क्या पढ़ा रहे हैं, ये सब नहीं सोचना है, ठीक ना। ये धीरे धीरे इतना बड़का बड़का यहाँ से लेकर के यहाँ तक याद करना पड़ता है, ठीक ना। पूरा भरल भरल बोर्ड, एक को पूरा किताब के एक अक्षर याद कर लेंगे जब हमारे पास एगो कला होगा। कब? जब भाषा को बनाने का, परिभाषा को बनाने का अगर आप लोगों के पास एगो कला होगा ना तो आपको एक किताब का एक वर्ड याद हो जाएगा, ठीक ना। तो टेंशन नहीं लेना है, बस खाली हमारे साथ चलते रहना है। देखो तो अब हम बना लिए कुछ बना लिए, परिभाषा बन गया। अब हम ये बनाए कि लिखे हैं, बनाए ना। क्या कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक अंकों के समूह को क्या बोलते हैं। तो अब इसका एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में कुछ लगा दो। 12 हो सकता है, 120 होता है, 425 हो सकता है, 1, 5, 6, 7 जौन मन तौन हो सकता है, 10 अनंत तक। ई का है नंबर, रुक जाए 1 मिनट। ई का है, ई का है, ई का है, ई का है। अब पूछेंगे कि ई कै अंक वाला नंबर है, कै डिजिट का नंबर है, कै डिजिट, समझ में आया ना। हाँ अब पूछो। एक संख्या मतलब एक को संख्या कर सकते हैं, एक को संख्या ऐसे तो परिभाषा के अनुसार, जिसे यहाँ पर लिखा हुआ है परिभाषा के अनुसार एक को हम लोग अंक बोलेंगे, संख्या नहीं बोलेंगे। लेकिन बोला जाता है, क्या बोले हैं, बोलेंगे नहीं लेकिन बोला जाता है। सबको हम लोग संख्या बोलते हैं, ठीक ना। जैसे मोबाइल नंबर में कई गो अंक होता है, लेकिन हम क्या बोले, मोबाइल नंबर बोले कि नहीं बोले हैं। यानी कि मोबाइल नंबर है तो उसमें क्या होगा, अंक होगा, होगा ना जी, बोले है ना। मोबाइल नंबर बोले हैं तो मोबाइल नंबर में क्या होगा, अंक होगा। तो कई गो अंक होता है। एटीएम का पिन नंबर क्या बोलते हैं, एटीएम का पिन संख्या थोड़ी ना बोलते हैं, नहीं संख्या बोलते हैं। एटीएम का पिन अंक थोड़ी ना बोलते हैं। तो कई गो अंक होता है उसमें, आपके एरिया का पिन नंबर चाहे पिन कोड कहते हैं ना जी, कौनों का 6 गो होता है ना, हम लोग तो 6 गो है। चलो समझ में आ गया। चलो यहाँ तक क्लास में और किसी को डाउट है? ए लड़का कोई पूछो, आगे बढ़े। तो संख्या समझ में आ गया ना, यानी कि पहले पढ़ लिए अंक, अंक से बन गया ना। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं थोड़ा अलग डिजाइन के संख्या, ठीक ना। वो भी पढ़ाए हुए हैं, नहीं दिखाई देगा ना, आप लिखेंगे तो आप लोग दिखाई देगा ना। चलिए ठीक है। तो पहला हम लोग देखते हैं, और पहला था ई, दूसरा इससे अब देखेंगे तीसरा। अब अलग अलग संख्या का अलग अलग नाम देंगे हम लोग, ठीक ना। अलग अलग संख्या का अलग अलग नाम देंगे। जैसे में शादी का थोड़ा है जी, बैठने में दिक्कत पहले ही बता दिए हैं कि देखो बैठने में दिक्कत होता है, आप लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक ना। क्या दिक्कत हो गया बैठने में? हाँ चलिए अपना टारगेट पूरा करना है। पहला हम देखें, एगो आप लोग नाम सुनेंगे, प्राकृत संख्या। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल का हाँ ठीक है। अरे उतना अच्छा सही बात। देखो गलत हम बहुत लिखते हैं बोर्ड पर। क्यों गलत लिखते हैं? ये वाला गलती इसलिए लिखते, आदत नहीं हुआ है। ध्यान जो रहता है ना, समझाने पर फोकस रहता है। देखो 2-3 को काम करना पड़ता है। पहले तो लिखो, उसके बाद ध्यान दो आगे का बताना है, उसके बाद ध्यान दो लड़कों को कैसे बताना है। इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। अब भाई अपने से लिख देना, ठीक ना। हम बोर्ड पर इतना लिख रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे लिखना बंद कर देंगे, केवल दिमाग में लिखवाएंगे। याद हो गया ना? बताओ अब प्राकृत संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या इंग्लिश में उतना चिल्लाना कोई जरूरी नहीं है। मधुर आवाज में, मीठा मीठा आवाज में बोलो ना, एकदम कोयल की तरह, अच्छा लगेगा। अब प्राकृत संख्या किसको बोलते? देखो पहले बताते हैं और तब परिभाषा बनाएंगे इसका, ठीक ना। पहले हम लोग क्या करेंगे, बताते हैं, इसको बताएंगे कि नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, उसके बाद हम लोग बनाएंगे परिभाषा। देखो
1 आ 2 3 4 आ डज मतलब कि अनंत तक जहाँ भी ले जाए इसको, जब तक कलम के स्याही ना खत्म हो जाए, बोर्ड पेज सब भर ना जाए, तहाँ तक लिखते रहिए आप। आ सबका सबको क्या बोलेंगे? इन सभी को क्या बोलेंगे? बोला क्या बोला जाई? हाँ, तो अब देखो 1 से स्टार्ट होता है, हाला मत करो। ए बबुआ नीचे में क्या कर रहा है जी तू? सीधे देखो इधर, बुरबक कहीं के। देखो 1 से हमको पता है, ठीक है, याद है। हमको नहीं पता याद है, हमको नहीं पता कि हम 9th क्लास में पढ़ाए हैं ना, लेकिन मैंने हम बेवकूफ़ है ना, ये जाके पढ़ा रहे थे तो हैं। दोबारा जब हम 20 बार बोलते हैं कि जितना बार पढ़े हैं उतना बार पढ़ेंगे, तो उच्चारणा इमृत सुनने पड़ जाए, उच्चारणा इमृत के काम करता है, ठीक ना। याद बात छोड़ देते नहीं, भुला जीवो। तो 1 2 3 4 जहाँ तक कलम के स्याही खत्म ना हो जाए, बोर्ड सब खत्म ना हो जाए, पाना खत्म ना हो, तहाँ तक लिखते रहो। सबका कहेगा हाँ प्राकृत संख्या। तो अब देखो प्राकृत संख्या 1 से लेकर के अनंत तक के सभी संख्याओं का बोलते हैं। ये परिभाषा नहीं बन गया? चाहे ऐसे ही बोल सकते हैं, गिनतियों के समूह। गिनती, अच्छा हम कहेंगे बाबा गिनती गिनो, तो क्या करोगे? अच्छा 1 मिनट, अब हो गया, बस करो, रुको जरा, हाला मत करो। कौन लड़का को अगर हम बोलेंगे कि बाबा गिनती चालू करो, तो वो कहेगा, शुरुआत में कहेगा 1 से चालू करेगा ना जी। तो हम कह सकते हैं कि गिनतियों के समूह को, चाहे गिनतियों के संग्रहों को, एगो दो शब्द जो बोल रहे हैं ना, उस शब्द को ध्यान में रखना है। संग्रह कह देना चाहे समूह कह देना। तो गिनतियों के समूह को क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या। और नहीं तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं, 1 से लेके अनंत तक जितना भी संख्या है, उन सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या बोलते हैं। एक बात याद रखना कि प्राकृत संख्या स्टार्ट होता है कहाँ से? 1 से। कहाँ से स्टार्ट हुई? सबसे छोटा प्राकृत संख्या और सबसे बड़का प्राकृत संख्या बहुत बड़का है। देखो इतना है ना। अनंत कहने का मतलब बहुत इतना बड़ा संख्या जिसके बारे में हमको पता नहीं है, ठीक ना। समझ आ गया ना? 1 से लेके अनंत तक सभी संख्या का बोलेंगे। तो ये आप लोग लिख लेंगे कि नहीं? हाँ, लिख लेते हैं गिनतियों के गिनतियों के संग्रह को क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं। भूला मत दीजिएगा। चाहे आपको परिभाषा बनाना है तो इसे बताएंगे, हमको सब क्या रहेगा? मंजूर रहेगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग चौथा संख्या पर। इसका नाम है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या इसको बोलते हैं इंग्लिश में होल नंबर। होल नंबर पूरा लिख देना बढ़िया से, ठीक ना। दिखाई दे रहा है कि नहीं? प्राकृत संख्या कौन आता है? अब देखो, अभी हम बोलेंगे, यहाँ पर लिख रहे हैं 1 2 3 4 10 अनंत तक। कहाँ लिख रहे हैं? अब बोलो ये कौन संख्या है? अब भैया पूर्ण संख्या लिख देते, का इसको पूर्ण संख्या बोल दोगे का? नहीं ना बोलेंगे, क्योंकि हमको पता है कि जो 1 से स्टार्ट हुआ उसको प्राकृत संख्या कहते हैं। तो इसको कैसे पूर्ण संख्या बोलेंगे? क्या हुआ? मौका का फायदा मत उठाओ तो उठा के पटका हम तुरंत मार दे रहा है कोनो क्लास में, जानता है ना। देख लो डंडा बा काहे मोड़ रहा है इसका? पीछे से मार दिया हमको, इधर तक कुछ नहीं किए हैं। क्लास में किसी को पीटना नहीं तो मार देंगे तुरंत। अंगुरिया मोड़ तो उसको कहोगे सर जी अंगुरिया मोड़ रहा है, हाँ उसको एक मोड़े कर दोगे का? चलो देखो इधर कहाँ थे हम लोग? पूर्ण संख्या, होल नंबर। अब देखो अभी संख्या का है? अरे बतावन तो के पता बा कि जगह नहीं है, इसमें 8-8 से हो रहा है, तो काहे के बच्चे 20 में लौट रहा है का? जहाँ बैठे तहाँ से बैठे रहो।
गुरुजी पीछे हेने होने हेने नहीं जरूरी बा। पीछे ढकेल दे रहा है। कौन ढके जाए पीछे? ये दोनों ढक दबा दे रहा है पीछे में। अभी तो सब बदला निकालने लगेंगे, समझो ना। था अब देखो इसमें क्या शामिल कर देंगे? यानी कि देखो प्राकृत संख्या स्टार्ट होता है कहाँ से? 1 से। अपूर्ण संख्या अभी देखो ये अधूरा था इसके बिना। अच्छा ठीक है, अगर हम इसको लिखना चाहेंगे, ले जाना चाहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ले जाएंगे। जब 0 नहीं रहेगा, अच्छा 10 आ सकता है उसमें, 11 12 आ सकता है, लेकिन 0 बिना सब संख्या का था अधूरा, पूर्ण संख्या नहीं था। जैसे ही वो 0 कूद गया, क्या हो गया? पूर्ण हो गया। क्या हो गया? तब पूर्ण संख्या किसको बोलेंगे? देखो एगो परिभाषा से बनाएंगे कि प्राकृत संख्या के समूहों में है क्या था? बताओ तो यहाँ से यहाँ तक क्या था? तो कहेंगे कि प्राकृत संख्या के समूहों में 0 के शामिल कर देने पर कौची प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाता है। प्राप्त मतलब जो ना, देखो प्राकृत संख्या है उसमें 0 पटक दिए, और पटकने के बाद हमको जो मिला यानी कि उसी को बोलेंगे प्राप्त हुआ हमको, उसको बोलेंगे पूर्ण संख्या। एक परिभाषा आप ऐसे बना सकते हैं कि प्राकृत संख्या के समूहों में 0 के शामिल करने से जो संख्या बनता है उसे क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या बोलेंगे। और नहीं तो आप एक परिभाषा ऐसे बना सकते हैं कि 0 से लेकर के अनंत तक के सभी संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो कौन सोचेगा कि काहे नहीं, ये आसान है, इसी को याद कर लेते हैं। देखो आप लोगों को आसान केवल परीक्षा में आजमाना है, ठीक ना। अगर परीक्षा में बैठे हैं, हमको सबनी क्वेश्चन आप 2 नंबर मिल रहा है, कौन नंबर मिल रहा है? 2 नंबर। तो सबसे आसान वाला बनाएंगे। वहाँ पर हीरो नहीं, बाहुबली मत बनो, हो जा बढ़िया जाके ना, क्या बाहुबली हो जगह जितना आसान मिली उतना। लेकिन क्लास में जितना कठिन परिश्रम करो, ये क्या करेगा? आपका नॉलेज विकसित करेगा, ठीक ना। तो कोशिश करना है कि हम भी जैसे सर जी 2 3 को परिभाषा बना दे रहे हैं, हम भी 2 3 क्या करेंगे? परिभाषा बनाएंगे, ठीक ना। लेकिन एग्जाम में जो एकदम हलवा खाए के बराबर होगा उसी को टच करेंगे, ठीक ना। हीरो बनबो तो 5000 का मिले वाला नहीं थे, 2 नंबर का है 2 नंबर मिलेगा। तो एग्जाम में केवल आसान वाला क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देंगे। हाँ, एग्जाम में हमेशा ध्यान देना है, ठीक ना। ये ना कि आसान कम बताओ हमारा नंबर कम मिल जाए, कब नहीं मिलता है। तो यहाँ पर आसान नहीं देखना है, सबके साथ याद करना है। जितना बता रहे हैं ना उतना आपको याद करना है, ताकि याद करने का आदत बन जाए। समझ में होता ना। हम बताएं हमेशा कि पढ़ाई से रिलेटेड जो भी बात हम बताते हैं वो है लिखल अक्षरिया से महत्वपूर्ण होता है कि नहीं होता है? तो ज़्यादा ध्यान देना है उस पर भी और इस पर भी। चलिए, तो ये पूर्ण संख्या का परिभाषा कैसे बनाएंगे? 0 से लेकर अनंत तक सभी संख्याओं को, नहीं तो प्राकृत संख्याओं के संग्रहों में 0 के शामिल कर देने से प्राप्त संख्या, यानी कि प्राप्त माने जो हमारा प्राप्त भइल हाई रहे पर। एक बार और रिवीजन कर देते हैं। 1 2 3 4 ये है प्राकृत संख्या, इसमें हम 0 लगा दिए तो हमको क्या मिल गया? हाई। तो हाई मिल गया, इसी को बोलेंगे प्राप्त संख्या। कौन चीज ना, जैसे कहे ना रोड पर चल जाते हैं, हमारा 2 रुपया मिलल हो ना, हिंदी में बोलो हमको 2 रुपया प्राप्त हुआ है। समझा कि नहीं? तब प्राप्त का मतलब यही होता है। समझा कि नहीं? चला, तो अब इसको अब समझ गया पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या अब देखो एगो प्रश्न आता है कि हाँ जो प्राकृत संख्या है ये पूर्ण संख्या में है कि नहीं है ना। ये जो प्राकृत संख्या है पूर्ण संख्या में ना, तो पूछता है कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? नहीं, आंधरे होगा जी। हाँ प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है क्योंकि सब के सब प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में है। सुनो ध्यान से, एक और सवाल, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होगा? अच्छा कौन होगा? अगर हम 0 काट देंगे तो है सब होगा। तो एगो और सवाल पूछना कि क्या कुछ पूर्ण संख्या, कुछ सबका बात नहीं कर रहे हैं, कौन क्या कुछ पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होगा? होगा ना जी। कुछ के बात किए हैं, सबका बात नहीं किए हैं। अब बताओ तो 3 गो बात यहाँ बताएं, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या
होता है। आ सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, लेकिन कुछ पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या तो 1 आ 2 3 सवाल अपने घरे में कॉपी में, नोट वाला कॉपी में बना लेना है यहाँ पर, ठीक ना। आई तीनों लाइन को याद रखना। अब बताओ तो मैं याद करने वाला है जी, याद करना है कहीं नहीं याद करना है। हाई प्राकृतिक संख्या है, हमें प्राकृतिक संख्या दिखाई दे रहा है तो है। हाई पूर्ण संख्या है, सब हमें दिखाई नहीं दे रहा तो नहीं है। लेकिन हाई तनी मनी, हाई में तनी मनी लौकता यानी कि है, यानी कुछ पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत बा नहीं है ना? कौन प्रकार के दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या देख लिए आज के क्लास में? अंक पढ़ लिए, अंक क्या होता है, संख्या पढ़ लिए, संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या पढ़ लिए और पूर्ण संख्या भी पढ़ लिए, ठीक है। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ तक तब इसको लिखो ताली, ठीक है, इसको लिखो। देखो जितना बताए हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप लोग पढ़ लिए हैं, सबसे ज़्यादा जरूरी ये है कि ये हम लोग दिमागवा में रहना चाहिए, ठीक ना। ना तो देखो एक मिनट एक बात सुन लो, जितना सवाल हम बोर्ड पर बताते हैं ना कि देखो ऐसे सवाल आता है, वही सवालिया हम टेस्टों में चिपकाते हैं, ये बात ध्यान रखिए। बता रहे हैं, हाँ जो तीनों सवाल बताए ना इस सबको सब पूछेंगे, ठीक बा, रोज पूछेंगे। आज से चालू कर दिए पढ़ाना ना, डेली पूछेंगे, ठीक है कि नहीं। चलो लिखो इसको।